गर्भावस्था के सामान्य कष्ट पड़े थे। उसमें था जी मिचलाना, कब्ज होना, अपच होना, छाती में जलन होना, अनिद्रा की शिकायत होना, बवासीर होना, पेशीय ऐंठन होना, बार बार मूत्र उत्सर्जन होना, कमर में दर्द होना, ये सारे कष्ट हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक सूजन, शिराओं का फूल जाना, योनि स्राव, अल्पश्वास, आहार के प्रति घृणा या प्रेम होना। इसमें सबसे पहला है शारीरिक सूजन होना। शारीरिक सूजन होने के का मुख्य कारण क्या होता है कि पैरों में रक्त परिसंचरण कम होने से सूजन आती है, पैरों में सूजन आ जाती है और साथ ही साथ शरीर में सोडियम व जल की मात्रा अधिक होती है और जल एकत्रित होने लग जाता है, उस कारण से भी सूजन आती है। जैसे हम सूजन हम कैसे देख सकते हैं, उसमें इस तरह से जहाँ भी सूजन आ रही है उसमें ऐसे खड्डा करके देखें, तो अगर खड्डा पड़ा रहता है तो इसका मतलब उसके सूजन आई हुई है। और इसका कारण उच्च रक्तचाप भी हो सकता है या मूत्र में प्रोटीन के निष्कासन का भी एक कारण हो सकता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण संयोजी तंतु जो तंतु होते हैं उनमें जल भर जाता है और इस कारण से भी सूजन आ जाती है। और अगर ये सूजन लंबे समय तक रहे तो हमें चिकित्सक को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो ये शारीरिक सूजन जो है ये विषाक्तता में आता है, गर्भकालीन विषाक्तता में आता है। तो शारीरिक सूजन बहुत दिन तक नहीं रहनी चाहिए। लास्ट वाले फेज़ में जब 1-2 सप्ताह रह जाते हैं तब यदि सूजन आती है तो वो नॉर्मल ही होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा शिशु जो भ्रूण है उसका पूर्ण रूप से वो विकसित हो जाता है, तो उसका भार इतना होता है कि पैरों पर जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, उसके रक्त परिसंचरण में प्रभाव पड़ता है, इस कारण से सूजन आती है। परंतु यदि गर्भवती स्त्री को उच्च रक्तचाप है या मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन है, हाँ, या कोई और इस तरह की समस्या है तो चिकित्सक की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए, चिकित्सक को हमें ज़रूर से दिखाना चाहिए। और इसका उपचार क्या है? इसका उपचार यह है कि आहार में हमें नमक का सेवन कम कर देना चाहिए। पैरों को जब भी आप लेटें या बैठें तो गर्भवती स्त्री का जो पैर है उसको ऊपर कर देना चाहिए, जिससे रक्त परिसंचरण सुचारू रूप से चले। उसे हल्का व्यायाम करना चाहिए और गर्भवती स्त्री के लिए व्यायाम सबसे बढ़िया व्यायाम क्या है, उसको घूमना चाहिए। तो घूमने से उसका जो ये सूजन है ये उतरती है। तो इसलिए ये शारीरिक सूजन का उपचार ये है। नेक्स्ट है शिराओं का फूल जाना। शिराओं का फूल जाना जो है वो ज़्यादातर अंतिम 3 से 4 माह में शरीर के निचले भाग में पैरों की शिराएं फूल जाती हैं। वो अत्यधिक दबाव के कारण पैरों की शिराएं फूल जाती हैं और ये जब पैरों की शिराएं फूल जाती हैं तो वही पेशीय ऐंठन चालू हो जाती है। और इसका उपचार वही है कि जैसे आपको पेशीय ऐंठन में उपचार बताया था, पैरों में हल्की मालिश कर लेना चाहिए। और यदि शिराएं अधिक फूल रही हैं तो पैरों में हल्की सी पट्टी बांधकर फिर पैरों को नीचे रखना चाहिए, जिससे उसका जो भार है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और वो जो पट्टी है उससे उसको सपोर्ट मिले। तो इसलिए हल्की लचीली पट्टी बांध देनी चाहिए और पैरों को ऊपर उठाकर रखना चाहिए, खासकर आराम करते समय। जैसे गर्भवती स्त्री यदि लेटे हुए पोस्चर में है तो तकिए लगाकर पैरों को ऊपर कर देना चाहिए। तो ये इसका उपचार है। नेक्स्ट है योनि स्राव। योनि स्राव जो है वो गर्भावस्था के अंतिम 2-3 माहों में श्लेष्मा का स्रावन अधिक बढ़ जाता है और इसका मुख्य कारण ये इसलिए होता है क्योंकि भ्रूण का जन्म होने वाला होता है, तो ये एक प्रिपरेशन है। तो योनि में चिकना पदार्थ निकलने लगता है जिससे उसका जो योनि का जो वातावरण है वो चिकना हो जाए
और ये जो श्रावण है ये नॉर्मल है, अगर स्राव हो रहा है तो ये नॉर्मल है, परंतु और इसका उपचार क्या है कि इसमें गर्भवती स्त्री को स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, स्वच्छता का अधिक ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमेशा सफाई रहनी चाहिए और उसको हल्के और ढीले कपड़े पहनने चाहिए, आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। परंतु यदि हरे और पीले रंग का झागदार स्राव हो रहा है तो ये खतरनाक साइन है और इसके लिए चिकित्सक को तुरंत दिखाना चाहिए, तुरंत उसको कंसल्ट करना चाहिए। यदि स्राव नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है, वो नॉर्मल है, परंतु यदि स्राव हल्के पीले रंग का है या हरे रंग का है और झागदार है तो चिकित्सक को दिखाना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है अल्पश्वास। अल्पश्वास ये कष्ट जो है वो गर्भावस्था के अंतिम 3-4 महीनों में अधिक देखने को मिलता है और ये भी जो गर्भस्थ शिशु का जो दबाव है वो दबाव डायाफ्राम पे पड़ता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो डायाफ्राम सीधा हो जाता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऐसे हो जाता है, गोल हो जाता है। और जब गर्भवती स्त्री के पूरे दिन होते हैं, मतलब अंतिम 2-3 महीने में जब भ्रूण का आकार पूरा हो जाता है तो वो जो आकार है वो ऊपर तक आ जाता है और इस कारण से डायाफ्राम को फैलने की जगह नहीं मिलती और इस कारण उसको छोटा छोटा मतलब पूरी तरह से वो श्वास नहीं ले पाती, अल्प श्वास की उसको शिकायत होने लगती है। और इसका हम उपचार क्या कर सकते हैं? इसका उपचार में ये है कि अधिक थकान वाले कार्य नहीं करना चाहिए, अंतिम 2-3 माह में व्यायाम भी नहीं करना चाहिए और गर्भवती स्त्री को जैसे ही मतलब सांस की दिक्कत हो तो वो आराम से बैठ जाए, बैठ के सांस ले तो उसको श्वास की प्रॉब्लम जो है ये अल्पश्वास की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। मगर ये प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती क्योंकि इस जो गर्भस्थ शिशु का आकार है वो बढ़ चुका है, तो इस कारण से ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से दूर नहीं हो सकती, पर इसमें हम आराम ले सकते हैं। नेक्स्ट है आहार के प्रति घृणा या प्रेम। गर्भकालीन जो पीरियड है इसमें इस पीरियड में गर्भवती स्त्री को एक जो उसका जो सूंघने की क्षमता है वो अधिक हो जाती है और सूंघने की जो ये सेंस है, ये सेंस ऑर्गन बहुत अधिक शार्प हो जाता है, तो उसको रोटी सेकने की भी स्मेल आती है, उसको खाना जो बनाते हैं तो उसमें भी एक स्मेल आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो स्मेल उसको आने लगती है वो स्मेल कई बार उसके लिए उसको अच्छी नहीं लगती, तो उसके लिए कष्टदायक होती है, तो उसको वो रोटी खाना बंद कर देती है, या उसको किसी विशेष सब्जी में स्मेल आती है तो वो खाना बंद कर देती है। और कई बार ऐसा होता है कि उसको वो स्मेल अच्छी लगती है तो वो उसका उस रोटी के प्रति या उस सब्जी के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तो ये जो लास्ट वाला है आहार के प्रति घृणा या प्रेम, ये उसका जो सेंस ऑर्गन है वो सेंस ऑर्गन जैसे डेवलप हुआ है तो उसी से ये निर्णय होता है कि भाई वो उसको अच्छा लग रहा है वो चीज़ या बुरी लग रही है। तो ये गर्भावस्था के सामान्य कष्ट हैं जो कि हमने आपको बताए, और ये जो सामान्य कष्ट हैं इन सामान्य कष्टों को यदि हमें पता हो कि ये कष्ट आ सकते हैं और इन कष्टों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो गर्भवती स्त्री अपने जो ये गर्भावस्था का जो पूरा पीरियड है वो आराम से बिता सकती है और इन कष्टों को कम कर सकती है और अपना ये जो पीरियड है इस पीरियड को आसानी से बिता सकती है। थैंक यू।